इधर बात करते हैं दिल्ली में बीजेपी की बैठक की। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बगावत हो रही है, तो बीजेपी ममता को घेरने के लिए हर रणनीति बनाने में जुटी भी है। इस बैठक में 4 बड़े एजेंडे पर चर्चा होने वाली है, जिसे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी नए रूप में देखने को मिल सकती है। क्या होने वाला है इस बैठक में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी खबरों के ये 2 पहलू हैं। एक ओर टीएमसी में टूट की खबरें कोलकाता से आ रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में बंगाल चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। टीएमसी से उनके नेता नहीं संभल रहे, तो बीजेपी हर दिन ममता सरकार पर नए सिरे से हमला कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही पश्चिम बंगाल को लेकर बैठक बेहद अहम है। बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी ये भलीभांति जानती है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी विधानसभा तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये मुद्दे हैं, केंद्र में पश्चिम बंगाल बीजेपी के और सांसदों को मंत्री पद दिया जाए। इसके साथ पश्चिम बंगाल संगठन में कुछ बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही बंगाल में किन किन लोगों को पार्टी में शामिल करना है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा बंगाल में बूथ लेवल पर पार्टी के विस्तार का कितना काम हुआ, इसकी जानकारी भी बीजेपी अध्यक्ष को दी जाएगी। हालांकि इस बैठक की शुरुआत से पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर करारा हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा देश में देखिए कोई टेररिस्ट नहीं है। बंगाल में टेररिस्ट पकड़ा जाता है, वो भी लोकल पुलिस नहीं पकड़ती है। सेंट्रल एजेंसी जाके वहाँ बीरभूम से, चाहे मुर्शिदाबाद से, और जो मॉड्यूल्स है टेररिज्म का, उनको पकड़ता है। उनका इधर केरल से लेकर के बांग्लादेश तो उनका तार जुड़ा हुआ है। बीजेपी आतंकियों के बहाने टीएमसी पर हमला बोल रही है, तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि बीजेपी के पास इसका भी जवाब है। इन सब के बीच ये तो तय है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एंटी इनकम्बेंसी से तो निपटना पड़ ही रहा है, बीजेपी भी अपनी तैयारियों से ममता की मुश्किलें बढ़ा रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। तो बंगाल चुनाव पर एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी फैला सकती है पीएफआई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, आने वाले चुनाव में अशांति फैलाने की साजिश की खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों से जो इनपुट मिल रहे हैं उसके हवाले से कहा जा रहा है कि पीएफआई और जमाते इस्लामी हिंद बड़ी साजिश करने की फिराक में है पश्चिम बंगाल के भीतर, यानी कि चुनाव के भीतर किस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सकता है, इसके इंटेल इनपुट मिले हैं हमारी खुफिया एजेंसीज को। और कहा जा रहा है कि पीएफआई और जमात इस्लामी हिंद बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएफआई की तरफ से ये संभावना जताई गई सूत्रों के हवाले से कि पीएफआई हो सकता है कि अशांति फैलाए चुनाव के दौरान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और चुनाव में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है।